अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, उम्मीद है आप बख़ैर होंगे। अल्लाह ताला आप सबको शाद व आबाद रखे। कल की गुफ्तगू में आप हज़रात ने समाअत किया था कि कुफ़ार मक्का का एक वफ़द हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में उतबा बिन रबिया की शक्ल में पहुँचा और किस तरह आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कुरान मुक़द्दसा की रोशनी में मबहूत करके वापस भेज दिया था। आज हम तज़किरा करेंगे कि कुफ़ार कुरैश में से चंद ऐसे लोग थे जो सुलह पसंद लोग थे, जो चाहते थे कि बातचीत के ज़रिए मामला हल हो जाए। चुनांचे कुरैश के चंद रोसा जनाब अबू तालिब के पास आए और हुजूर की दावत इस्लाम और बुत परस्ती के ख़िलाफ़ तकरीरों की शिकायत की। जनाब अबू तालिब ने निहायत नरमी के साथ उन लोगों को समझा बुझा कर रुखसत कर दिया, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खुदा के फरमान के मुताबिक फस्दा बिमा तुमर यानी ऐ महबूब एलानिया कह दो जिस बात का तुम्हें हुक्म दिया गया है। इस आयत की रोशनी में मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अलल ऐलान शिर्क व बुत परस्ती की मज़म्मत और दावत व तौहीद का वाज़ फरमाते रहे। इसीलिए कुरैश का गुस्सा फिर भड़क उठा और चुनांचे तमाम सरदारान कुरैश यानी उतबा, शैबा, अबू सुफियान, आस बिन हशाम, अबू जहल, वलीद बिन मुग़ीरा, आस बिन वाइल वग़ैरह सब एक साथ मिलकर जनाब अबू तालिब के पास आए और ये कहा कि आपका ये भतीजा हमारे माबूदों की तौहीन करता है, इसलिए या तो आप दरमियान में से हट जाएं और अपने भतीजे को हमारे सिपुर्द कर दें, या फिर आप भी खुलकर उनके साथ मैदान में निकल पड़ें ताकि हम दोनों में से एक का फ़ैसला हो जाए। जनाब अबू तालिब ने कुरैश का उनका तेवर देख करके समझ लिया कि अब बहुत ही ख़तरनाक और नाजुक घड़ी सर पर आ गई है। ज़ाहिर है कि अब कुरैश बर्दाश्त नहीं कर सकते और मैं अकेला तमाम कुरैश का मुकाबला नहीं कर सकता। चुनांचे अबू तालिब ने हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को इंतहाई मुखलिसाना और मुशफ़िक़ाना लहजे में समझाया कि मेरे भतीजे, अपने बूढ़े चचा की सफ़ेद दाढ़ी पर रहम करो और बुढ़ापे में मुझ पर इतना बोझ मत डालो कि मैं उठा ना सकूँ। अब तक तो कुरैश का बच्चा बच्चा मेरा एहतराम करता था, मगर आज कुरैश के सरदारों का लबो लहजा और उनका तेवर इस कदर बिगड़ा हुआ है कि अब वो मुझ पर, तुम पर तलवार उठाने से भी दरेग नहीं करेंगे। लिहाजा मेरी राय यह है कि तुम कुछ दिनों के लिए दावत इस्लाम मौकूफ़ कर दो। अब तक हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ज़ाहिरी मुईन व मददगार जो कुछ भी थे वो सिर्फ़ अकेले अबू तालिब ही थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि अब उनके कदम भी उखड़ रहे हैं, तो चचा की गुफ्तगू सुनकर हुजूर ने भर्राई हुई मगर जज्बात से भरी हुई आवाज़ में फरमाया कि चचा जान, खुदा की कसम, अगर कुरैश मेरे एक हाथ में सूरज और दूसरे हाथ में चांद ला करके रख दें तब भी मैं अपने इस फ़र्ज से बाज न आऊँगा। या तो खुदा इस काम को पूरा फरमा देगा या मैं ख़ुद दीन इस्लाम पर निसार हो जाऊँगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये जज्बाती तकरीर सुनकर जनाब अबू तालिब का दिल पसीज गया और वो इस कदर मुतासिर हुए कि उनकी हाशमी रगों के खून का कतरा कतरा भतीजे की मोहब्बत में गर्म होकर खौलने लगा और इंतहाई जोश में आकर के कहा, ऐ जाने अम, जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब तक मैं ज़िंदा रहूँ तुम्हारा कोई बाल बेका भी नहीं कर सकता।